फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 9 फरवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे एक बार फिर से नई वीडियो में। तो यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि हम संडे के दिन जो मेरा स्विंग ट्रेड होता है, जो मेरी स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी होती है, उस पर हम हर एक सैटरडे को एनालिसिस करते हैं और पता करते हैं कि कहाँ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। और हम इस वीडियो में अपना अकाउंट का अपडेट भी देंगे कि हम जो मेरा पोजीशन बना हुआ है वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, क्या प्लानिंग है आगे की। तो ये सब चीज़ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से हम इस यहाँ पे अपने चैनल पे बातें करते हैं, क्या हम ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, क्या प्लानिंग होती है, क्या प्लान आगे चल रही है हमारी। तो ये सब चीज़ हम अपने चैनल पे बिल्कुल शेयर करते हैं और साथ में बिल्कुल हर एक चीज़ का प्रूफ दिखाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और कोई क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ट्रेड, सबसे पहले आप प्रीवियस वीक का अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीक पे भी हमने और बात किया था सारे कौन सा सेक्टर रोटेशन चल रही है, कहाँ पे सेक्टर रोटेशन हो सकता है, कहाँ पे बाइंग आ सकती है। और देन उसके बाद एक अच्छा खासा बाइंग आई थी और बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट इवेंट था उसके बाद से जो जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो सब चीज़ हमने शेयर किया था। और ख़ास करके अपने इंस्टाग्राम पे भी हम ये सब चीज़ें शेयर करते हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखिए और समझिए। तो ट्रेड्स, हम लोग निफ्टी का ये चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी बैक टू बैक लोअर लो बना करके नीचे जा रहा था, बट आप देखेंगे यहाँ से तो हायर हाई जैसा थोड़ा सा दिख रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, बट एक जो मेजर रेजिस्टेंस जो बोलते हैं वो 24,800 के पास में जो है मेजर रेजिस्टेंस है। ये सब माइनर पिवट अभी है। ये मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ मेजर रेजिस्टेंस है, ये मेजर रेजिस्टेंस, बट ये माइनर पिवट है ये सब। तो माइनर पिवट क्रॉस करके अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अपसाइड की ओर गया था बट वापस अपसाइड से सेलिंग चली थी। इस तरह का कैंडल थोड़ा सा फेवरेबल नहीं लगता है, क्योंकि अगर कभी भी आप हाई पर जाके देखेंगे, एक बार हम प्रीवियस थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाते हैं आपको कि हाई पे अगर इस तरह का कैंडल बनता है तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। अगर आप हम यहीं से दिखाएं तो देखेंगे कि ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, स्मॉल कैंडल बना के, बट ये देखेंगे तो यहाँ भी छोटा छोटा बना करके अप ट्रेंड जा रही थी, बट वापस इस तरह का कैंडल बनाना शुरू हुआ तो डाउन साइड की ओर सेलिंग आई। बट फिर भी अभी हम अगर टेक्निकल के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी हम लोग जो मेजर सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, उसको अभी हम लोग सपोर्ट का काम करेगा। ये जो कैंडल पे सेलिंग हुई थी लगभग 1.37% का, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है और आई थिंक कि अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो ट्रेड्स, चलिए हम दो इंडिकेटर इसमें लगाते हैं। आप मेरा पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि ये RS हम लगाते हैं और देन हम 50 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म का स्ट्रेंथ बताता है, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बताता है कि किधर का ट्रेंड है, और RS हमें आउट परफॉर्मेंस बताता है कि कहीं किस सेक्टर में कितना आउट परफॉर्मेंस हो रही है। तो अभी ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हम निफ्टी का चार्ट अपसाइड की ओर लगाए हैं, निफ्टी भी डाउन साइड से, क्योंकि निफ्टी का कंपेरिजन करके चलते हैं, क्योंकि निफ्टी एक मेजर इंडेक्स है, इसलिए हम निफ्टी से ही कंपेरिजन करके चलते हैं। अगर कोई सेक्टर आउट परफॉर्म करना होता है तो निफ्टी को ही आउट परफॉर्म करता है। तो सारे सेक्टर को हमने यहाँ पे डाल लिया है अपने वॉच लिस्ट में। आप यदि आप देखना चाहें तो हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा सेक्टर होता है और क्या सेक्टर होता है। तो सिंपल हम यहाँ NSE के साइट पे जाएंगे और व्यू ऑल इंडाइसेस में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा। तो इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ इंडेक्स है और सेक्टोरल इंडाइसेस यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस है जो कि हमने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम बारी बारी से सबको स्कैन करके देखते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ प्रीवियस में। तो ये निफ्टी PSU बैंक का ये चार्ट देख रहे हैं आप डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, RS नेगेटिव चल रहा है। जब तक RS पॉजिटिव ना हो, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ना हो, तो हम वहाँ पे रुकेंगे नहीं। बैक टू बैक हम हर एक चीज़ को स्कैन करते चलेंगे। ओके ट्रेडर्स, ये निफ्टी FMCG का चार्ट देख रहे हैं। पिछले दिन पे 1 फरवरी को बजट आई थी, जिस वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा था, बट इसमें एक ब्रेकआउट आया था, बट ये फेक ब्रेकआउट दे करके वापस हम लोग नीचे चल गए थे। इस दिन पे भी हमने ये बात बताया था कि ये
हाँ, ये ब्रेकआउट आई है, बट हमें वेट करना है अभी 2-3 दिन। अगर इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट को सस्टेन कर पाता है, तो हम प्लान करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे आरएस भी पॉजिटिव होना शुरू हो गया था, प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज के आ गया था। तो हमने अपने व्यूअर को बता रखा था कि भाई हमें यहाँ पे वेट करना है, ब्रेकआउट पे वेट करना है, और एक बार ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे एफएमसीजी में। लेकिन अब ये वीक हो चुका है, मीडिया देखेंगे ये भी वीक होगा। तो इस तरह से हम बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत में बने रहिएगा क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी हम वहाँ पे बताएंगे। तो ट्रेड्स बैक टू बैक सब को हम एनालिसिस करते हैं। ये और निफ्टी ऑयल एंड गैस का चार्ट है जो कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, प्राइस बिल्कुल निगेटिव चल रहा है। तो सेक्टोरल इंडेक्स सीपीएसई है, ये सेम जैसा कि देख रहे हैं आप, 50 मूविंग एवरेज का चल रहा है नीचे, और आरएस निगेटिव चल रहा है। तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है। सीनेक्स एनर्जी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। निफ्टी फाइनेंस देखेंगे, निफ्टी फाइनेंस धीरे धीरे अब पॉजिटिव होना शुरू हुआ, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, जो कि निफ्टी फाइनेंस एक हाई बीटा सेक्टर भी है। तो ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है निफ्टी फाइनेंस में। तो सिंपली हम अपने अगला वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे निफ्टी फाइनेंस के लिए, और निफ्टी फाइनेंस से जो स्टॉक आता है वहाँ पे हम उसको देखेंगे। तो निफ्टी बैंक ये देख रहे हैं कि अभी आरएस बिल्कुल फ्लैट हो गया, पर प्राइस अपसाइड की ओर आई है, बट प्राइस पॉजिटिव नहीं हुआ है। लेकिन चलिए, हमने थोड़ा सा यहाँ पे एफएमसीजी क्या बोलते हैं बीज में, बैंक निफ्टी बीज में हमने थोड़ा सा बाइंग किया है। खैर होल्ड करते हैं उसको भी। अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे आके ट्रेड करना शुरू हो गया और लोअर हाई लो बनाने लगा तो वहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे इसे। बाकी अभी एमएनसी देखेंगे तो ये नीचे ही है, कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी। तो ट्रेड सिंपल, जितना सिंपल आप रखेंगे ट्रेडिंग को उतना आसान आपके लिए बनता जाएगा। इसलिए हम बिल्कुल ये 2 इंडिकेटर के साथ ही हम प्लान करते हैं। तो सीनेक्स आईटी देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा भी चार्ट पैटर्न बन रहा है, 50 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, और आरएस भी अभी पॉजिटिव होना शुरू हुआ है अपने सपोर्ट के पास से। तो आई थिंक कि इसमें अगर ब्रेकआउट आती है, जो कि एक मेजर रजिस्टेंस है 45,000 के आसपास, तो 45-46 हज़ार के आसपास एक मेजर जो रजिस्टेंस होता है उसे अगर ब्रेकआउट दे देता है तो ये क्लियर कट हो जाएगा कि नहीं, इसमें और आगे साइड का पोटेंशियल है, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट इंडेक्स अभी ठीक है अभी, क्योंकि हम लोग ऐसे इंडेक्स को खोजते हैं जहाँ पे कि इस डाउनफॉल में कम डैमेज हुआ हो। कम डैमेज हुआ हो मतलब कि वहाँ पे पैसा, लोगों का वहाँ पे इंटरेस्ट है, पैसा लगा हुआ है, इसलिए वो स्टॉक नहीं गिरा, कोई बेचा नहीं इसलिए स्टॉक नहीं गिरा। स्टॉक गिरता कब है, जब वो सस्ता, मतलब कि सस्ता कब होता है, जब वो लोग बेचते हैं उसको, हर कोई निकलना चाहता है उससे। तो अभी तक कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, बट हम एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको हम एक चीज़ दिखाएंगे। अभी हम इसको एक बार हम स्कैन कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आते हैं प्राइवेट बैंक देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो चुका है। और हमने एक ICICI बैंक को भी देखा था। तो सिंपली आपको जाना है इंडाइसेस में 2 सेक्टर तो अभी अच्छा, पहले स्कैन कर लेते हैं पहले इसको पूरा, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम चलते हैं आगे उसको। निफ्टी फार्मा देखेंगे, ये भी अभी पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि एक मेजर जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार क्रॉस कर देता है सक्सेसफुली, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ से भी दिखाना शुरू हो जाता है, तो आई थिंक यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई है और ये स्टॉक अपसाइड की ओर जाएगा। नहीं तो ये कंसोलिडेशन में फंसा रहेगा तो फिर हमें कुछ मिलेगा नहीं, पता नहीं कब तक कंसोलिडेशन में फंसा रह जाए। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक हम अपना पैसा जो है कैश में रखेंगे, या फिर कहीं और अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो हम वहाँ सोचेंगे। तब तक हम बिल्कुल कैश को होल्ड करेंगे। कैश को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या कि जो नए ट्रेडर होते हैं वो कैश नहीं रख पाते हैं, मतलब कहीं से कैश फ्री हुआ तो बस कुछ ना कुछ बाइंग करने का सोचेंगे, तुरंत बाई करना सोचेंगे कि ये नीचे आ गया, वो ऊपर आ गया, यहाँ बाई कर ले, वो बाई कर ले, पता नहीं क्यों हर ट्रेडर के साथ होता है। सीनेक्स ऑटो देखेंगे तो सीनेक्स ऑटो पॉजिटिव होना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है, जो कि 24,250 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे करके कंसोलिडेट करता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाता है अपसाइड की ओर, तो फिर हम वहाँ से प्लान करेंगे इंटर करने का, बट अभी हम वहाँ पे वेट करेंगे। 2 सेक्टर ही बस हमें समझ में आया है, एक है निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक।
तो सिंपल निफ्टी फाइनेंशियल का चार्ट देखेंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अंदर में जो भी स्टॉक है इसे आप बारी बारी से जा कर के आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी जिसका भी RS पॉजिटिव हो, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा हो, तो आप वहाँ से एक देखें कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट दे रहा हो तो आप वहाँ से बिल्कुल अपने लिए प्लान कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और इंडेक्स हमें मिला प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक एक बार देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक भी देखेंगे तो यहाँ पे ये सब जो स्टॉक है ये सब आप हम दिखा नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा सेबी का ये सब चीज़ें हो रहा है, तो पता नहीं वीडियो डिलीट भी करना पड़ जाए कभी। लेकिन चलिए सिंपल दिखाते हैं, ICICI बैंक को ही लेते हैं हम। सिंपल ICICI बैंक को हम डालेंगे इसमें, ICICI बैंक को डालेंगे तो एक सेकेंड, क्या हो गया, नेट डाउन हो गया। ओके, ये खुल गया है। तो देखेंगे तो ये RS बिल्कुल निगेटिव हो चुका है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट करना शुरू किया था, बट वापस हम लोग नीचे फॉल हो चुके हैं। हमने ये चीज़ बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लॉट्स ऑफ इनसाइड कैंडल बार का फॉर्मेशन भी हुआ। अब देखें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन सकता है यहाँ पे, और उसका ब्रेकआउट वापस हम लोग नीचे आए हैं, बट ऐसा कोई वीकनेस नहीं दिख रहा। अगर आपको इंटर किया होगा तो सिंपल इधर कहीं का स्टॉप लॉस रखेंगे, इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे प्लान करेंगे। नहीं तो और यदि यहाँ से अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट आती है, ये नीचे आ गई, बट अगर वापस हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट देंगे और इस चीज़ को ब्रेकआउट दे देते हैं, देन हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना शुरू करेंगे। और बट बिल्कुल हाँ, क्वांटिटी कैसे डालना है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से इंटर करना है। जैसे कि हम लोग प्लान किए थे कैसे कि हमारा मान लीजिए हमारा अकाउंट है 1 लाख का, उसमें से 5 स्टॉक सिलेक्ट करना है या फिर 10 स्टॉक सिलेक्ट करना है। 5 स्टॉक मतलब कि 20% एक स्टॉक के पास जाएगा, और 10 स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो 10% एक स्टॉक के पास जाएगा, यानी 10-10 हज़ार रुपये एक स्टॉक का। और फिर हमको एंट्री कैसे करना, या तो हम फर्स्ट टाइम में 50% किसी स्टॉक में इंटर करेंगे या फिर 25% इंटर करेंगे। मार्केट कंडीशन अभी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है कि आप वन टाइम में पूरा क्वांटिटी बिल्ड कर दें। बिल्कुल टेस्ट क्वांटिटी डालना है, मतलब कि 25% क्वांटिटी डालिए, देन उसको हम होल्ड करेंगे। मार्केट अगर सही दिखेगा, अपसाइड को डायरेक्शन आती है, सब चीज़ इंप्रूवमेंट आता है मार्केट में, देन हम आगे पिरामिडिंग करते चलेंगे। सिंपल पिरामिडिंग करते चलेंगे। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना। 2 सेक्टर हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग दिख रही है। देन हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम आपको शेयर करते हैं कि अगर हम एक चीज़ दिखाएं आपको कि इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। RS को हम चेंज करते हैं, निफ्टी 500 में चेंज करते हैं सेटिंग पे। CNX 500 जो कि एक मल्टी कैप है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मल्टी कैप है। तो सबसे पहले हम मल्टी कैप से लगाते हैं, और उसके बाद हम एक चीज़ आपको दिखाएंगे कि निफ्टी का आप देखेंगे मल्टी कैप से निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि निफ्टी क्या है, निफ्टी में जो भी स्टॉक है वो लार्ज कैप है, यानी कि लार्ज कैप में बाइंग आ रही है। लार्ज कैप में परफॉर्मेंस देखिए, ये निफ्टी 500 है। निफ्टी 500 क्या है, उसमें बहुत सारे स्टॉक है जो कि मल्टी कैप है। तो मल्टी कैप से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, निफ्टी 500 के अंदर जाकर दिखाते हैं आपको, तो निफ्टी 500 से हम इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टॉक है। बहुत सारे स्टॉक मतलब कि मल्टी कैप है, लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, माइक्रो कैप भी है। तो हम उससे इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि अगर बाइंग आना होता तो ओवरऑल मार्केट में अगर बाइंग आता तो निफ्टी 500 के अंदर भी बाइंग आएगा, उसके अंदर जो भी स्टॉक है सब बाइंग आएंगे। बट उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी 50 में बाइंग आ रहा है। एक चीज़ और दिखाते हैं, निफ्टी 100 दिखाते हैं। निफ्टी 100 भी है, लार्ज कैप का एक सेक्टर है। तो यहाँ भी देखेंगे तो इसका RS जो है बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ भी एक बाइंग दिख रही है, RS पॉजिटिव है। CNX 200 देखेंगे, CNX 200 बोले या निफ्टी 200 बोले, बात बराबर है। तो इसमें भी लार्ज कैप है, तो यहाँ भी देखेंगे तो पॉजिटिव दिख रही है, RS बिल्कुल बाइंग आ रही है। लेकिन यहीं हम स्मॉल कैप देखते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप, हाँ निफ्टी स्मॉल कैप देखते हैं, तो ये यहाँ पे RS इसका देखेंगे तो बिल्कुल निगेटिव है, और प्राइस 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे चल रहा है। तो यानी कि जो बाइंग आ रही है वो स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक, लार्ज कैप सेक्टर में बाइंग आ रही है, हाई बीटा स्टॉक में बाइंग आ रही है। लो बीटा स्टॉक जो है वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। CNX मिड कैप आपको दिखाते एक बार,
मिड कैप का सेक्टर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो यहाँ भी वीकनेस दिख रही है। तो निफ्टी मिड कैप में भी वीकनेस दिख रही है, आरएस बिल्कुल निगेटिव दिख रही है और प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे दिख रही है, यानी कि बाइंग यहाँ भी नहीं दिख रहा है। अगर हम निफ्टी माइक्रो कैप देखते हैं, निफ्टी माइक्रो कैप देखते हैं तो निफ्टी माइक्रो कैप भी देखेंगे तो ये बिल्कुल आरएस इसका निगेटिव दिखा रहा है, यानी कि जो भी बाइंग आ रही है वो हाई बीटा सेक्टर में या फिर लार्ज कैप में बाइंग आ रही है, स्मॉल कैप में बाइंग नहीं आ रही है। लोग स्मॉल कैप को बाई करने का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। हो सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से वो देख रहे हो, जो भी बायर हैं लार्ज कैप के वो वैल्यूएशन के हिसाब से देख रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो लार्ज कैप का वो सस्ता हो चुका है, तो जिस वजह से तो ट्रेडर्स ये एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है। तो हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे कि लार्ज कैप में बाइंग करेंगे, लार्ज कैप के स्टॉक जो है उसके साथ बने रहेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस को हम फॉलो करेंगे। तो ट्रेडर्स इतना हम सेक्टोरल इंडाइसेस कर लिए, अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप उसके अंदर का स्टॉक सिलेक्ट करें और आप भी उस तरह से एनालिसिस करें, सिंपल। और चलिए आगे हम अपने स्टॉक के पास आते हैं जहाँ पे हम मेरा कुछ पोजीशन चल रहा है, तो हम ये दिखाने का कोशिश करते हैं। तो ये फर्स्ट है मेरा डीपी आभूषण। डीपी आभूषण में हमने बाई किया था स्विंग ट्रेड के पर्पज से। तो सिंपली ये देखेंगे तो ये एक पहले का सपोर्ट जोन बन रहा था, पहले इस स्टॉक का रेजिस्टेंस जोन बनाया बट ब्रेकआउट आया, अपसाइड की ओर गया, वापस ये सपोर्ट का काम कर रहा है। देन ये देखेंगे कि हायर हाई यहाँ से बनना शुरू हो गया है। तो अभी मेरे पास इधर कहीं का इसका स्टॉप लॉस रखा हुआ 1500, हमने लिख रखा है 1540 के पास मेरा इस स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस है। तो हम 1540 के लिए वेट करेंगे। यदि सेम चीज़ बनाते हुए अपसाइड की ओर जाती है वापस, जैसे कि ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से चलना शुरू हुआ, वापस हम लोग नीचे आए, वापस ब्रेकआउट दिए, वापस हम लोग नीचे आएंगे, रीटेस्ट करेंगे, देन हम लोग अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देंगे। तो जो फर्स्ट मेरा 50% क्वांटिटी ऐड किया गया इस रेंज में, देन आगे हम जा कर के अगला 25% क्वांटिटी जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वापस सेम ऐसे चलते जाएगा, हम 25% क्वांटिटी ऐड करेंगे सेम। ऐसे ही हम अपना पोजीशन को होल्ड करते चलेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और हम अपना स्टॉप लॉस जो है पहले यहाँ था, अब अगर ब्रेकआउट आती है तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हो जाएगा, सेम स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते चलेंगे। हमने हैंग सेंग बीज में इंटर किया है, देखेंगे तो हैंग सेंग बीज में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जिस वजह से हमने इंटर का प्लान किया है। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी है, 27 यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखा हुआ है जो कि मेरा एंट्री है, तो 27 क्वांटिटी से हमने इंटर किया है। सेम अगर ये चाइना का ये इंडेक्स है जिसमें कि हमने इंटर किया है, तो यहाँ से सिंपल ऐसे बनते जाएगा तो हम अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे। वापस अगर ऐसे आती है ऐसे जाती है तो यहाँ पे फिर हम अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे। सुपीरियर लाइफ साइंस है, इसके हमने बताया था कि सिंपल ये मेरा जो सेटअप है इंट्राडे के अंदर में, बिल्कुल हम उसी के ऊपर ये ट्रेड में हम इंटर किए हैं, दूसरा कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस हमने नहीं लगाया इसमें। सिंपल ये ऐसे बन रहा था ट्रेंड लाइन, जो कि हम इंट्राडे में भी यूज करते हैं। तो सिंपल ये यहाँ का इधर मेरे का ही स्टॉप लॉस है, मेरा 685 के आसपास का स्टॉप लॉस है इस ट्रेड के लिए, 685, हाँ इधर कहीं का स्टॉप लॉस है मेरा। और हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, अगर वापस इधर निकलता ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देती है तो फिर और क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। ग्रेवेस कॉटन सिंपल वापस मार्केट अपसाइड की ओर गया बट वापस रीटेस्ट किया अपने बायर को, देन यहाँ से प्राइस अपसाइड की ओर आया और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बार का फॉर्मेशन भी हुआ है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बना सकते हैं। देन ये ब्रेकआउट आई है और अभी हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इधर कहीं इस ब्रेकआउट कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस डाला हुआ है, इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस है जो कि 255 के आसपास का आता है। अगला ट्रेड मेरा लोरस लैब में है। लोरस लैब में ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है चार्ट पैटर्न। नीचे की ओर से सेलर डोमिनेट करने का कोशिश किया था, ये देख रहे हैं आप, सेलर डोमिनेट करने का कोशिश किया था डाउन साइड की ओर, बट बायर स्ट्रॉन्ग था, मार्केट को अपसाइड की ओर लेके आ गया। तो अगर ये बैक टू बैक अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दे रहा है, देन हम लोग ऐसे करते जाएंगे तो क्वांटिटी हम अपना ऐड करते जाएंगे। भारतीय एयरटेल है, प्रीवियस डे पे 4% का रनिंग दिखाया है। तो इसमें भी सेम लॉजिक यही है, इधर से ब्रेकआउट आई थी सिंपल, ये अपने आप यहाँ से लगाएंगे एक ऐसी रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन, तो
सिंपल ये दिख रहा है कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। अगर हम लोग इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देते हैं सक्सेसफुली, देन आई थिंक कि अगर ऑल टाइम हाई को क्लोजिंग देते हैं अपसाइड की ओर, तो हम अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे। बैंक बीज है, हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में हमने इंटर किया है, तो सेम वो प्रोसेस वो है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड में हमने इंटर किया था, इसका भी लॉजिक हम अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किए थे कि ये देख सकते हैं आपकी VCP पैटर्न बन रहा, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा और ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो हम इसे होल्ड कर रहे हैं और अच्छा पैटर्न बन रहा है। जब भी अपने डाउन साइड की ओर आ रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं हायर हाई बन रहा है। तो अब इधर कहीं का मेरा सिंपल स्टॉप लॉस है। हमने ज़्यादा क्वांटिटी इधर इंटर नहीं किया है, बस टेस्ट के पर्पज़ से हमने इंटर किया। और जैसा कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन देखेंगे कि वो जो भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है स्टॉक, वैसे हम स्टॉक को सिलेक्ट कर रखे अपने स्विंग ट्रेड के लिए। अलाइड ब्लेंडर हमने बहुत पहले बाई किया था, तो ये भी अपने देख सकते हैं कि ये सपोर्ट जोन के पास से रिटेस्ट करके अपसाइड की ओर जा रही है, तो होल्ड कर रहे हैं। जुबिलेंट फूड है मेरे पास 17 क्वांटिटी, ये भी मेरे पास है। सिंपल इसमें भी देखेंगे तो ये अगर यहाँ देखेंगे तो ये VCP पैटर्न दिख रहा है हमें, जो कि लो आ रही है, तो अपने प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर रहा है। अगर हम प्रीवियस जाते हैं तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो इस तरह से ट्रेडर्स हमारा कुछ प्लानिंग चल रहा है और हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। अगर इधर कहीं का आता है तो हम अपना एग्जिट कर लेंगे, जो भी लॉस होगा उसे बुक करके निकल लेंगे। हर एक चीज़ का हम तो अपडेट देते ही हैं ट्रेडर्स। ये कुछ मेरा प्लानिंग रहा है स्विंग ट्रेड के लिए। तो ट्रेडर्स सारी चीज़ें हमने बता दिया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। कोई क्वायरी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम कुछ क्वेश्चन भी होगा तो ज़रूर पूछिएगा। ट्रेडर्स क्लोज करते हैं वीडियो को, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।